अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय समाज के संरक्षक उदय सिंह पिंडारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह सहसारी की उपस्थिति में की पत्रकार वार्ता, जिसमें संरक्षक उदय सिंह पिंडारी ने बताया कि संपूर्ण भारत देश के खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कप्तान सिंह सहसारी जी हैं, जिन्हें समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से बनाया है। मीटिंग तो एक तो ये है कि 2023 की विदाई के समय पर 2022 आने के उपलक्ष्य में हम आप पत्रकार बंधुओं का जो आप लोग हमें 15 साल से बराबर हमारा सहयोग करते आ रहे हैं, उसके लिए आपका सम्मान और अपनी कुछ बातें रखने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बंधु 2006 10, 11, 12 नवंबर को समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हमने गठबंधन में किया था। पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी इसमें पधारे थे। फिर तो तमाम सत्यनारायण और तमाम लोग आए यहाँ पर, तब देश प्रदेश के सभी मंत्री और लोगों का हमें मार्गदर्शन और सानिध्य मिला और विशेष तौर से आप सब लोगों का बहुत हमें प्यार इसमें और सानिध्य प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन मिला। बंधुओं 2021 के अधिवेशन में जिस दिन 12 तारीख को अधिवेशन समापन की ओर था, उस दिन हमारी समाज के पूरे देश के सभी लोगों ने मुझे ये दायित्व सौंपा था कि आप समाज का प्रतिनिधित्व करें और उसमें राजनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की थी, जिसमें से लगभग 70% घोषणाएं हमारी वहाँ काम हो चुके हैं, अन्य काम अभी होने वाले हैं। आज ही मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई और उस विषय में हमने यहाँ का एक रोड मैप भी दिया है, 4.5 करोड़ रुपए का एक रोड मैप भी दिया है और मुझे शायद अनुमान है कि इसी वर्ष 2 या 3 महीने के बाद उन पर काम शुरू हो जाएगा। कुछ भ्रम हमें आप सब लोगों को भ्रम बताने की आवश्यकता थी, इसलिए हम सब आप लोगों को भ्रम की स्थिति बताना चाहता हूँ तो लोग भ्रम डालते हैं। 2006 में खंगार क्षत्रिय समाज का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिस समय हमने अधिवेशन कराया था। उसी रजिस्ट्रेशन के तहत हमारे लगातार अधिवेशन और देश में तमाम कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में भी बराबर कई कार्यक्रम चलते रहे और महाराज शेर सिंह की जयंती अब देश के प्रदेश जिला और आपके नगरीय क्षेत्रों में देहात में भी मनाया जाने लगा। 27 दिसंबर 2006 से लेकर आज तक हम अब कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास जो कुछ लोगों के द्वारा दबाया गया था, वो इतिहास अब उभरकर सामने आया और आज पूरे देश को पता चलाने का या यह कहें कि हमारा पावर हाउस गठबंधन बना, आस्था का केंद्र कुल देवी गजानन माता का मंदिर। 2006 में मंदिर की जब विचार आया कि जीर्ण सिंह मंदिर को पुनरुद्धार किया जाए, तो एक गोविंद सिंह राजपूत है तो पगड़ी के रहने वाले डबरा में रहते, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया। गठबंधन महोत्सव में जिन समाज के बंधुओं ने शुरू से 2006 अधिवेशन में जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से जो सहयोग किया, उनमें सर पे पहला नाम आता है महेश आरटीओ का, दूसरा नाम आता है भगवान सिंह परिहार का जो आबकारी विभाग में इस समय जिला आबकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तीसरा नाम आता है एच.के. खेनर का और इसके बाद नाम आता है एम.एल. खेनर का। इसके बाद इतिहास के विषय में जानकारी और सहयोग के विषय में जो लोगों ने सहयोग किया, हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे रामकिशोर सिंह राणा जो वहाँ पर LIU में इंस्पेक्टर पद पर रहे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहने वाले राव सिंह जो इतिहास के विषय में थोड़ा विशेष जानकार हैं, और रज्जू राय जी जो डिप्टी डायरेक्टर थे अपने आपके ये कौन सा विभाग जनसंपर्क विभाग में थे। इन सभी आदरणीयों का हमें आर्थिक और मानसिक या चाहे ऐतिहासिक जो भी वो रहा और
मुझे अनुमान है, मैं 7-8 साल से तो जो देख रहा हूँ, दादा ओम प्रकाश जी इस उम्र में भी हमारा संबल मनोबल बढ़ाने के लिए सदैव पूरे समय रहते रहे। अभी पिछले 17 अक्टूबर को हमने एक राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, अभी 17 अक्टूबर 2023 को धनाराम गार्डन झांसी में, जिसमें हजारों लोग देश के उपस्थित थे। उस अधिवेशन में बहुमत से वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव हुआ। कुछ लोगों ने लिखित, कुछ लोगों ने मौखिक सुझाव दिए और उसमें जबरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कप्तान सिंह सहसारी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य और इसके अलावा जिला पंचायत के वर्तमान सदस्य भी हैं, जुझारू थे, पढ़े लिखे थे और प्रदेश में कुछ कर सकते हैं ऐसा नाम सब लोगों का सुझाव आया और वहाँ पर 17 अक्टूबर को घोषणा की गई कि माननीय कप्तान सिंह सहसारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और उसकी घोषणा मंच से कर दी गई। अब आता है, जब गणतंत्र महोत्सव आता है तो शासन और प्रशासन से चर्चा करने के बाद पता लगता है कि कोरोना गाइडलाइन और आपका आचार संहिता के कारण संभव नहीं है ये कार्यक्रम हो। तो मैंने कप्तान सिंह से कहा, हम सब लोगों ने मिलकर, कि कप्तान सिंह की ये स्थिति आ गई, गणतंत्र महोत्सव समाप्त नहीं होना चाहिए। तो कप्तान सिंह, श्रीमान रामरूप जी और ये रमेश बिलेटी, राजकुमार परिहार, ये सब लोग और ज्योति शंकर राय बीना, ये भोपाल में इन लोगों ने देवन जी आपके निवाड़ी के अध्यापक, ये भी गए और वहाँ जाकर भोपाल में निर्वाचन आयोग के आयुक्त से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उषा ठाकुर से मिले और भारत सिंह कुशवाहा की विशेष मेहनत से और नरेंद्र सिंह तोमर साहब की केंद्रीय मंत्री हैं, उनके प्रयास से ये गणतंत्र महोत्सव पुनः इसके लिए पत्र जारी हुए और आनंद फानंद में 4-5 दिन में ये महोत्सव का घोषणा की गई। फिर गौरी शंकर राय और देवेंद्र मास्टर की संस्कृति उसमें जानते हैं, तो इन लोगों ने बैठकर वहाँ पर भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन किया और बहुत शीघ्रता में यहाँ के कलेक्टर जो अपने सूर्यवंशी जी हैं और लाइन बॉर्डर में अपने टीचर विद्यार्थी जो आपके पुलिस कप्तान हैं, इन लोगों का और आप लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा गणतंत्र महोत्सव हमारी समाज की जो आस्था का केंद्र है। आपने देखा होगा कि 28 की रात को पानी बरसा और उस पानी में हजारों आदमी भीगते रहे, लेकिन किसी आदमी ने वहाँ से हटने का नाम नहीं लिया। ऐसी आस्था में हमारी समाज की गणतंत्र में रची बसी है। इसलिए हम विशेष तौर से अपनी समाज के उन लोगों को जिन माता बहनों ने इतनी सर्दी और गर्मी में ठंड में भी गणतंत्र में रहने का काम किया, तो इसलिए उन सबको आभार और उन लोगों का जो लोग नींव के पत्थर हैं, महेश आर्टियो हुए, BS परिहार हुए, MS ठेंडर हुए, HK ठेंडर हुए, रमेश बिलेटी जी, ये तो 95 से वहाँ पत्तले बिछाया करते थे जी, खाना खिलाते थे। में हम आपको टोकना चाहेंगे जी। एक प्रश्न सामने आता है कि 29 तारीख में ना कप्तान सिंह जी दिखे, ना आप दिखे और ना जनता दिखी, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये रहा कि वहाँ पर हट धर्मता की वजह से कुछ लोगों ने बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने का प्रयास करते हैं, देश में पूरे देश में जब कप्तान सिंह को झांसी के अधिवेशन में अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, तब प्रशासन के पास हम सब लोग बैठे, तो वहाँ पर तय हुआ, कलेक्टर SP के सामने तय हुआ कि पिंडारी जी महोत्सव सकुशल हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल हो जाना चाहिए और यहाँ पे हमें घोषणा करने की न करने की क्या जरूरत है, ये तो समाज का कार्यक्रम है। कप्तान सिंह से कहा आप सेवक हैं, आप इससे राजा नहीं है ना इससे मालिक है, इसलिए आप सेवक के रूप में यहाँ पर काम करिए। और कप्तान सिंह ने मेरी बात को माना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पत्रकार महोदय साथी कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमने 29 तारीख को
व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, इसलिए उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी तरीके का महोत्सव के ऊपर कोई ऐसा गुना आ जाए जिससे हमारे महोत्सव में या वहाँ के विकास में कोई व्यवधान पैदा हो, तो हम सब लोगों ने उचित समझा कि मंच पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए और हम लोग मंच पर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर मंच पर देवेंद्र सिंह अध्यापक संचालन कर रहे थे, तो शुरू आके मैच पकड़ के हमें ये बोलना है, हमें ये बोलना है। जनता में आपका बहुत प्रभाव है। जनता और आप सबका जो आशीर्वाद हमें है, उस आशीर्वाद के तहत ये कप्तान सिंह तभी माना जाए कि जनता आपके जाने के बाद उठती चली गई। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम सब लोग चले गए तो हम जहाँ भंडारा चल रहा था, तो वहाँ पर अन्य प्रदेशों के लगभग 100% लोग इस वहाँ से चले गए और हमसे बहुत लोगों ने नाराज़गी, बहुत लोगों ने प्यार, सब तरीके से हमसे चर्चा की। मैंने सबको सिर झुकाकर मैंने कहा महोत्सव को व्यवस्थित करने दिया जाए। आपके मन में टीस तो है? टीस नहीं है, दुख है। दुख है, उसको टीस नहीं बोलेंगे। टीस नहीं। मलखान सिंह दद्दा भी नहीं आए। मलखान सिंह दद्दा सिर्फ स्वास्थ्य कारण और अन्य कारणों से नहीं आए। सुनने में आया कि मलखान सिंह दद्दा नाराज थे। जिनसे मलखान सिंह दद्दा हम लोगों से कतई नाराज नहीं है। मलखान सिंह दद्दा का प्यार हमेशा आपने देखा, आप लोग रहे हैं। उदय सिंह पिंडारी को ने छोटा भाई माना है हमेशा, और आज भी छोटे भाई की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मलखान सिंह दद्दा का आशीर्वाद हमारे से तो नाराज थे, वो स्वयंभू वालों से भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है स्वयंभू से वो नाराज। प्रशासन की कमी माने या आपकी समाज की कमी माने? नहीं, प्रशासन का तो हमें भरपूर सहयोग। और जनता आपके दुकानदारों को प्रशासन ने उठाया यहाँ से? ये बहुत कष्ट की और दुख की बात है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों की कमी के कारण, वैसे मैं आपको बता दूँ, आज से 2 साल पहले तक शायद आप लोगों ने देखा हो, 29 तारीख के बाद 30 तारीख तक प्रत्येक दुकानदार के पास हाथ जोड़कर पूछता था कि बताइए भैया किसी का कोई पैसा ना दे गया हो, कितना है आपका बताइए, और पैसा देता रहा हूँ ये दुकानदारों से जानकारी कर रहे। लेकिन क्या बताएं, हम 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए। अब आपके 240 शराब पी के भी घूमता है, तो क्या आपसी मतभेद माना जाएगा इसको? नहीं, आप लोगों की टीम में कोई मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। आगामी वर्ष में सहयोग रहेगा आपको महोत्सव? महोत्सव में जब तक जिंदा हूँ तब तक प्राण से आपके आशीर्वाद से सहयोग करता रहूँगा। रमेश खंगाल ने अपने आप को स्वयं घोषित कर दिया है। नहीं, उनने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीस समाज की, जिसने मान रहे हैं आप? समाज मानता है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमें पता नहीं। मैं छत्तीस समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने 2 साल पहले अपने अध्यक्ष पद से मैंने वो दे दिया था। रमेश नन्ना को भी हम चाहते थे सब लोग सामंजस्य बनाकर ऐसी व्यवस्था करें, लेकिन उन्होंने 1-1.5 साल पहले अपना साझा से रजिस्ट्रेशन करा के एक कोई संघ बना दिया, तो वो संघ के अध्यक्ष है, समाज के अध्यक्ष नहीं है। समाज अध्यक्ष घोषित करते हैं अपने आप को कि मैं छत्तीस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह सहसारी 17 अक्टूबर को ढलाराम गार्डन झांसी में बात आए थे अधिवेशन में। गढ़कुंडाल में मंच से बोलता रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगाल। बोलता रहा यही जब बोलता रहा, जब समाज से नहीं देखी अच्छा तब बोलता रहा। समाज का कोई भी वहाँ पे आप बताएं समाज का किस प्रदेश के लोग थे? आप एक साथ प्रदेश का नाम बता दें अगर आपके संज्ञान में हो तो। निवाड़ी जिला मुख्यालय से अमित जोशी के साथ असफार खान की संयुक्त रिपोर्ट।